हन हिंसा गत्यो हो, कहाँ का है हिंसा गत्यो हो रूप सप्तमी द्विवचन। हाँ, क्योंकि सभी धातुओं के अर्थ में अंतिम में सप्तमी ही रहता है जी। ठीक, क्योंकि अर्थ बताना है ना, तो सभी जैसे भू सत्तायाम गमरी गतौ सब सप्तमी होता है। तो हन हिंसा गत्यो हो, हन धातु हिंसा और गति अर्थ में ऐसी हन धातु हिंसा और गति अर्थ। तो उदात्तेत है ना, उदात्त संज्ञा है ना, उदात्तेत होने से क्या हो जाएगा, परस्मय पद होगा। उदात्तेत होने से हाँ, अनुदात्तेत रहता था आत्मने पद स्वरितेत होता परस्मय पद। तो किस अर्थ में है ये हिंसा, हिंसा कायिक वाचिक मानसी जैसा भी हिंसा कर सकते हैं ना, और गति जाना अर्थ में है। चलिए सेठ है कि नीट है, हाँ, मन्य हानि द्वौ यही है ना, मन्य हानि द्वौ गम गम नम कहा वो देखे, हाँ नांत में देखना है ना, तो दोनों। चलिए टिप लाए सब करेंगे, सबका और आ गया, इसका लोप कर दिया जाए। आदि प्रभृति भ्य सपह, आदि प्रभृति अदादियों से परे सब का क्या हो, लुक हो। पहले सब तो करेंगे कर्तरी सब से ही ना, कर्तरी अर्थे सार धातु के परे धातु हो, सब तो हो जाएगा ना कर्तरी सब से, लेकिन अदादि गण से परे क्या हो, सबका लुक हो। तो सबका लुक एक ही है, दो भी रहता ना इसमें, तब भी प्रत्यय लुक सुलुलोप से ज्ञापन मिलता है क्या, पूरे प्रत्यय का लोप करना है। चलिए हन रह गया, अब मिलाना है खाली, अब कोई तो प्राप्त नहीं है, मिला दे हंती, इसको ऊपर ले जाइए किसी से, हाँ किसे, हाँ नश्चा पदांतस्य झली, नस्य मस्य च अपदांतस्य, ध्यान के ये अपदांत है ना, पदांत नहीं है, तो ऊपर चला गया, नीचे ला दीजिए, नित्य नीचे ला दीजिए, नित्य हो जाएगा ना, अनुस्वार से ही पर सौर नित्य करता है। हंती हन धंतस, खाली मिलाना है ये सब में, क्योंकि सब तो आया नहीं संधि करके। चलिए सूत्र आ रहा है, अनुदातोपदेश, हाँ तो यहाँ अनुदातोपदेश, अनुदात उपदेश है ना, और वनति तनोत्यादि नाम, तनोत्यादि नाम है ना, हाँ तो यहाँ तक हो गया षष्ठी का बहुवचन। अनुनासिक लोप प्रथमा एक वचन का कि नहीं, अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, क्योंकि नहीं तो अनुनासिक से लोप इति अनुनासिक लोप बन जाता, लेकिन अन्वय उसका अलग करना है, इसलिए अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यंत लोप प्रथमान, झली सप्तमी, किंगिति भी सप्तमी, कच्च कंगच कंगौ कंगौ इतौया से सहित किंगित तस्मिन किंगिति बनता है ना, ये कितिंगिति उसका अर्थ होता है ना। अरे किंगिति का अर्थ क्या होता है, कितिंगिति यही होता है, अलग अलग करेंगे परे रहते। अनुदातोपदेश, अनुनासिक का लोप करता है, यमंगणनम नासिका च ना, ये नासिका, और अनुनासिक संज्ञा कौन करता है, मुख अनुनासिक, क्या नासिका के सहित मुख की, मुख के सहित नासिका, हाँ नासिका से जिसका उच्चारण होता है उसी की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो और ये लिखा है क्या, अनुदातोपदेश, उपदेश अवस्था में अनुदात जितनी धातु हैं अनुनासिकांत देखना है जी। तो अनुदात वाली धातु हमारी है 103, क्योंकि अनुनासिकांत कर रहा है ना, तो हलंत में देखना है 103 है, क्योंकि वो जो गिनाया गया 103 पचमुचरी चादी, वो क्या है, अरे बोला है ना 103 एक त्रय अधिकम शत क्या है, हलंतेषु अनुदाता, तो वो सब अनुदात है 103, लेकिन उनमें सब ये अनुनासिक वाले कितने हैं, मतलब न, ये अंत में जिसके होगा उसका नाम होगा अनुनासिक वाले। तो कितने हैं, मन है और हन है, और यमंगम कौन है उसमें, यम नम रम कौन, गम नम यम रमस चत्वार, गम नम यम रम, ये सभी है, यही है जी। अनुदातोपदेश अनुनासिकांत यही 6 है, ध्यान रखेंगे 6 ही हैं, क्योंकि उसमें
यमंगणनम में सिर्फ नांत है और मांत है, यंत अनंत और वो तो नहीं है ना, तो ध्यान रखें नंत नहीं है, तो यही हो गया अनुदातोपदेश। वनति आया है, वनति ध्यान रखेंगे ये वन धातु है, भवादि का, भवादि का, तो ये हो गया, ये 6 एक 7 ना। और तनोत्यादि नाम सूत्र में है जी, तनोत्यादि ना, तनोत्यादि में जो अनुनासिकांत है तो उसमें है 8 है। ये तनोत्यादि गण में देखेंगे तो 8 अनुनासिकांत है, तो 6 7 और 8 कितना हो गया 15, तो 15 इसमें ये काम 15 में करेगा। ठीक, ये 15 हो क्या है अनुनासिकांत है, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं अनुनासिकांता नाम एसाम, मतलब अनुनासिक जो ये है अनुनासिकांत ये 15 धातु। ठीक, इनका एसाम का बनते अलग से ग्रहण किया था, एसाम तो बनते को तो 14 ले लेंगे उसके, अनुनासिकांता नाम एसाम मतलब 14, और बनतेश्च और बन धातु वो भी तो अनुनासिकांत एक साथ ग्रहण कर लेते, अलग से कर लिए। लोपः स्यात् कब झलादौ किति गीति परे रहते, झलादि कित गीत परे रहते, झलादि कित गीत परे रहते, ये जो 15 धातु अनुनासिकांत है इसका लोप हो, अलंत से अंतिम का लोप करेंगे। आगे गिना दिया जी, यम यमी रमी नमी गमी हनि मन्यतयः अनुदातोपदेशाः, यही तो अनुदातोपदेशाः है जी। अरे अनुनासिकांत होना चाहिए ना, तो इतना ही है, नहीं तो अनुदातोपदेशाः तो हमारा 103 है, लेकिन अनुनासिकांत उसमें कितने हैं 6। और तनु छणु, तनु में उकार हटा देंगे तन रह जाएगा ना, तभी तो नासिकांत होगा। तनु छणु छीणु ऋणु त्रिणु घृणु वनु मनु इति तनोत्यादयः, तो तनोत्यादि कितने हो गए 8, और एक बनते, बन तो इसमें भी आया है। ठीक, ध्यान रखें, तब वन आया है तो लेकिन बनती लिखे हैं सूत्र में, बनती तनोत्यादि का होता तब बनती नहीं बनेगा, क्या बनता, अरे बनोती बनता। ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ज्ञापन हो रहा है कि एक तो बन तो तनोत्यादि में आया है, ये बन किसका है भवादि का है। हाँ, वन शब्दे संभक्तौ ये धातु है जी, ये वन से ये नहीं भ्रम मत करना कि एक तो तनोत्यादि में भी बन गिनाया है ना, बनु गिनाया है ना, अरे बनु ये गिनाए ना, बनु मनु, तो वो बन अलग है और एक वन ये अलग है। बनती जो सूत्र में आया था इससे क्या ले, वन शब्दे संभक्तौ च होना चाहिए, संभक्तौ अच्छा, चलिए शब्दे बने शब्दे संभक्तौ, हाँ अलग अलग है, तब ये लगा देंगे तो ओ लेना है, मतलब भवादि का ये बन लेना है। तब 15 धातु ना, तब 15 धातु का क्या हो, अरे अनुनासिक का लोप हो, यही बोला था ना, अनुनासिकांता नामेशम लोपः स्यात्, तो यही हो जाएगा जी कि अनुनासिकांता नामेशम बनतेश्च लोपः स्यात्। तो ये क्या है हन अनुनासिकांत में वही हो गया, अनुदातोपदेश अनुनासिकांत है, इसका लोप हो, अलोन्ते से किसका करेंगे इसका। कब झलादि कित गीत परे रहते, तो ये झलादि कित गीत है, हाँ ये गीत है शायद ना, किससे सार्वधातु कम अपित से, अपित सार्वधातु कम गीतवत से, तो यहाँ लोप हो जाएगा। यहाँ लोप नहीं हुआ जी, क्योंकि ये तो झलादि है, कितगित नहीं है ना। अरे ये ध्यान रखेंगे सार्वधातु कम अपित से नहीं होगा, तो इधर ध्यान रखेंगे, इधर लोप कर दिया जाएगा, तो हतः बन गया, हंती हतः, हंत से लाएंगे अंति, यहाँ लोप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, झलादि नहीं है, गीत तो है झलादि नहीं है, तो यहाँ का कि इस आकार उपधा का लोप कीजिए, गम हन जन खन घसाम लोपह गीत नंगी, हनाया है ना इसमें, एसाम उपधा भूत को क्या हो लोप हो, कब आजादी गीत गीत परे रहते, तो आजादी गीत तो है ही, तो इसको लोप कर देता हूँ आकार का। ठीक, वही दिया होगा ना,
नहीं दिया है तो पहले चला गया है, तो चलिए ये लोप करिए और हकार को कुतो कर दीजिए। हो हंते नीने सु इति नीति प्रत्यय नकारे च परे, तो नकार पर में ना अव्यवहित नकार पर में रहते ही करता है। तो ध्यान के यहाँ तो ध्यान के इति नीति प्रत्यय चाहे नकार, यहाँ तो नकार पर में है, यहाँ क्यों नहीं कुत हुआ? अव्यवहित नहीं है, ह के बाद अव्यवधान है ना, तो अव्यवहित नकार परे रहते उसका होता है अर्थ। हो अंते नीने सु का कि इति नीति प्रत्यय तो व्यवहित ही होगा, लेकिन हकार से अव्यवहित नकार परे रहते हन धातु के हकार को कुत्वम, तो इसको घ कर देता हूँ ऐसा आधा हो जाएगा और मिला दीजिए क्या घनंती हंती हतः घनंती। हन धन लाएंगे सी लाइए, इसमें क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा ना, झल में आता है ये है नश्चा पदांत से झली, झल में आता है, लेकिन यहाँ में नहीं आता है, तो हंसी ही रह जाएगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि नश्चा पदांत से झली झल, झल में 24 आता है, 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन ऊपर तो चला गया, नीचे अनुस्वार से यहाँ में नहीं आता है। यहाँ में कितने आता है? बोलिए कितने आता है? कितने आता है? 1 2 कितने आता है? 29 आता है, क्योंकि कपय के बाद स है, ध्यान रखेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा। हाँ मतलब ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे नहीं, या इनमें ना होने चाहिए। आगे चलिए हन धस थस लाएंगे, थस यहाँ भी लोप हो जाएगा ना, हथा यहाँ भी लोप हो जाएगा जी, यहाँ भी लोप हो जाएगा हथा, क्योंकि ये सब झलादि कितगीत है। हन मी लाएंगे, हन मी, तो यहाँ ये झल में आता है तो ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे करेंगे, नहीं आता है तो जेव का तेव रह जाएगा जी, तो हन मी ऐसे लिख दिया जाता है ना, ऐसे हन मी। हन वह, यहाँ भी लोप उप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? झल में नहीं आता है। हन वह हन महा, यही तो बनाए जी, सरल है, खाली एक नया रूप घनंती बना था, इधर पे जानते ही हैं ये वाला रहता है, ये हंती हतः घनंती हंसी हतः हतः हन्मी हनवः हनुमः, यही तो रूप बना। कौन बोलेंगे? बोला क्या बना है? हाँ और कौन बोलेंगे? बोला बोला क्या बना? चलिए आगे चलते हैं। असिध वत्रा भात, चलिए उसको भी देखना ही पड़ेगा, लीट का ही बनाना पड़ेगा। चाहे चलिए उसी को ले जाए, जाए हंतु बनाइए, हंतु हंतु हो जाएगा ना, हंती के जगह हंतु, और हन से लाएंगे तातंग तो हतात हो जाएगा। अरे यहाँ भी तो तातंगित है ना, हंतु हतात, यहाँ क्या बन रहे थे? हता, हतम हताम बन जाएगा ना, और घनंती के जगह घनंतु, हंतु हतात हताम घनंतु, यही तो बनेगा जी। जैसे लट का बनाए थे वैसे ही यहाँ हतात हंतात नहीं होगा, ये तातंगित है ना, और ये तो हंतु हतात हताम घनंतु। हन हन से लाएंगे सिप, सिप को तो ही हो ही जाता है, किससे? से हन ही, ये बना दिए। इस स्थिति में अतो हे प्राप्त है कि नहीं? अतो हे प्राप्त है कि नहीं ना, ये अदंत अंग से परे ही का लुक बोलता है, जैसे भव ही बनाए थे, भव ही, तो ये अदंत अंग था, इसे परे लुक कर दिए थे ना, तो ध्यान रखिए वो तो प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में एक बार ही को तातंग करेंगे तो हतात तो बन ही जाएगा, हतात बन गया। चलिए सूत्र आ रहे हंतेर जह, एक छोड़ दिया सूत्र जी, नीचे वाला देखते हैं। हंतेर जह, हंते हे षष्ठी, जह प्रथमान, ज अदंत है, हौ परे, हौ कहाँ का रूप है? ही का हौ, सप्तमी ना, तो हन धातु को ज आदेश हो ही परे रहते, तो देखिए ह नहीं ही परे रहते, हौ लिखा है ना, ही परे रहते हन धातु को ज आदेश हो, ज कर है जी, ज ये ज ना आकार विशिष्ट है, तो ये अनेकालत्वात् सर्वादेश करेंगे। अनेकाल है ना, 1 2 अल है, तो पूरे हन के स्थान में कर देंगे,
ये बन गया जही। अब इसका लोप किया जाए, भव ही जैसा, भव जैसा बन गया ना, भव ही जैसा, तो इसे अतो हे से लुक होना चाहिए, ज होना चाहिए, तब ये सूत्र आया जी। असिधवदत्रा भात, असिधवत, असिधवत असिध की तरह ना, असिधवत अव्यय पद ना। उसके बाद क्या है, अत्र अव्यय पद, आभि अव्यय पद, आंग होता है ना मर्यादा अभिविधि में, तो अभिविधि में भात, आभात है, आभात पंचमी में बन जाएगा, पंचमी में वो बना है आभात। ध्यान के समास करेंगे तो यही आभात होगा, नहीं तो आंग अलग अभिविधि में और भात उसके योग में पंचमी हो जाती है, पंचमी है। इत ऊर्ध्वम, यहाँ से 6-4-22 से लेकर के आपाद समाप्ते 6-4-175, 6-4-175 है ना, हाँ वहाँ तक, यही अंतिम सूत्र है जी। अभियम, इसको अभीय कार्य बोलते हैं, अभीय। अरे आभ तो है ही, अरे आभात, आभ का क्या, आभ था, इसी का आभात बनेगा ना, आभ का रूप चलाएंगे तो पंचमी में क्या बन जाएगा, आभात। और अभियम बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय कर देंगे कि अभियम बन जाए, 6 कर देंगे तो ये आदेश होगा, अरे आभ संबंधी हो उसको अभियम बन जाएगा, इसी में अभियम बोल, 6 कर देंगे ना तो अभियम, अभियम कार्यम। यहाँ से 6-4-22 से लेकर के 6-4-175 तक को क्या बोलते हैं, अभिय कार्य। ठीक, चलिए अभिय नाम रख दिया, वहाँ कौमा दिया इसलिए रुका। समान आश्रय तस्मिन कर्तव्ये तद असिद्धम, अभिय कार्य ध्यान रखेंगे, तो अभिय समान आश्रय वाला अभिय कार्य जो किया जाए, ठीक, वो पुनः अभिय कार्य प्राप्त हो जाए उसमें, तो क्या होता है, तद पहला वाला अभिय कार्य असिद्धम, कि 2 अभिय कार्य, कि पहला वाला समान आश्रय मतलब एक ही आश्रय दोनों के होने पर, समान आश्रय पूर्वम अभियम कार्यम असिद्धम भवति, कब, पर वाला अभिय कार्य कर्तव्य, यही इसका अर्थ है। 2 अभिय कार्य प्राप्त हो, वो पहले जो अभिय कार्य किया गया है वो क्या हो जाता है, असिद्ध, कब, बाद वाला जब अभिय कार्य करना हो, तो यही है जी। जैसे यहाँ जही, हंतेर जह, ये भी अभिय कार्य है, देखो हंतेर जह 6-4-22 से लेकर के 6-4-175 के अंतर्गत है, हाँ, तो इसका भी नाम अभिय है। और अतो हे का भी नाम क्या है, अभिय है, उसका भी इसी के अंतर्गत होगा, अतो हे का भी देख लेना, इसी के अंतर्गत है, 6-4-22 से लेकर 6-4-175 के अंतर्गत, ठीक, हाँ, तो इसी के अंतर्गत होना चाहिए। तो 2 अभिय कार्य ध्यान रखेंगे, हन रखे थे जी, हन धन ही रखे थे, तो 2 अभिय कार्य है, कौन, अतो हे हंतेर जह, लेकिन यहाँ अभी तो एक ही प्राप्त है, दोनों प्राप्त नहीं है ना साथ साथ, तो कौन प्राप्त है, हंतेर जह, और किसको मान करके, वो समान आश्रय ही को मान करके, और अतो हे भी ही को मान करके ही प्रवृत्त होता है, तो दोनों का समान आश्रय है। तो ध्यान रखिए, तो पहले जो अभिय कार्य कर दिया गया हंतेर जह, वो दूसरे अभिय कार्य आएगा अतो हे, उसकी दृष्टि में क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, ठीक। पहला वाला जो अभिय कार्य कर दिए कौन, हंतेर जह, वो दूसरा जो अभिय कार्य आएगा वो अतो हे आएगा, तो हे आएगा ना, तो उसकी दृष्टि में ये हंतेर जह जो कार्य किया है वो असिद्ध देखेगा, असिद्ध देखेगा मतलब वो ऐसा नहीं देखेगा, क्या देखेगा, हन देखेगा, तब अतो हे लगेगा कि नहीं लगा, यही है इसका अर्थ। सरल है जी, कि यहाँ से लेकर 6-4-22 से लेकर 6-4-175 तक का नाम होता है अभिय कार्य। इसमें समान आश्रय एक ही को मानकर, एक निमित्त को मान करके 2 अभिय कार्य प्राप्त होने पर पहले जो अभिय कार्य किया गया है वो बाद में होने वाले अभिय कार्य की दृष्टि में असिद्ध होता है, बस यही ये अर्थ है। तो यहाँ तो असिद्ध हो जाएगा, इसलिए लोप नहीं करेगा, तो जही
जही हतात ही रहेगा ना, जही एक बार जही एक बार हतात, और इसमें ताम के जगह क्या हो जाएगा, तम, तम हो जाएगा ना, हतम और हत। आनी आव आम लाइए जी, आनी आव आम, यही आता है ना, आनी आव आम लाएंगे और इसमें हन लाएंगे। कोई सूत्र अब नहीं लगेगा क्योंकि ये आडुतम से पित हो गया है ना, तब मिलाना है खाली, क्योंकि ये सभी में मिलाएंगे ना, क्योंकि सब पित होना है। जैसे सार धातु कमपित से गिदवत भाव नहीं होगा, गिदवत हो जाए तब तो इसका लोप करते, ये उपधा को लोप करते। तो हनामी हनानी हनाव, यही तो बना जी। तो क्या हो गया, हंतु हतात हताम घनंतु, जही हतात हतम हनानी हनाव हनाम, यही बनेगा जी। कौन बोला, हंतु हतात हताम घनंतु, हाँ जही हतात हतम हत हनानि हनाव हनाम। चलिए, और कोई बोलेगा, बोला क्या बना, हंतु हतात हताम घनंतु, हाँ जही हतात हतम हत हनानि हनाव हनाम। लंग लकार लाया जाए, हन से टिप लाए, टिपना सबका तो लुक हो ही गया है, अर्थ का आगम करेंगे। ये टिप का तरह जाता है ना, इसका लोप कर दिया जाए, हल गया भ्यो दीर्घा सूती से प्रिक्तम, हल बोलता है ना, हलन से परे सूती सी संबंधी अप्रिक्त हल का क्या हो, लोप हो, लोप हो गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा, नकार का लोप, नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होगा कि नहीं, नहीं होगा। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है ना, इसकी नहीं होती, धातु से भिन्न होना चाहिए। तो धातु है ना, तो ये चाहे प्रत्यांत भी मान लीजिए, जो भी ये बन गया। अहन नीचे भी लाइए, अहन से लाई, ये अहन से लाएंगे, सिप सिप कैसा लग गया, यहाँ भी लोप हो जाएगा, हल गया भ्यो से हो जाए ना, सूती सी, सू ती सी, तो ये ती संबंधी है, ये सी संबंधी है, यहाँ भी अहन ही बनेगा, दोनों जगह टिप सिप में बनेगा ना। चलिए, अहन से लाएंगे, अहन से क्या लाएंगे, ताम, ताम आता है ना, तो इसका लोप कर दीजिए। किसे, अनुदातोपदेशा वनति तनो तेदादि नाम अनुनासिका लोपो झलिकेंगे दिसे, तो अहताम, और यहाँ अघनन बन जाएगा जी, जैसे वो आप बनाए थे, अहन, अंति का अन रह जाता है ना, ध्यान रखेंगे, और इसका लोप कर दिया जाए और भ कर दिया जाएगा ना, तो अघनन, अघनन ये बन जाएगा ना, अघनन। यही तो, अरे तीनों में वहाँ घनंती घनंतु, यहाँ घनन बनने जा रहा है और जोड़ दिए अघनन बन गया, तीनों का तो एक ही तरह है। यहाँ अहन ऐसे ही बना, यहाँ ताम के जगह तम कर दीजिए, अहतम, यहाँ त कर दीजिए, अहतम, यहाँ ये अहन धन अम मिला देंगे, क्योंकि लोप प्राप्त नहीं है ना पीत होने से, अहनम, यहाँ मिला देना है, अहनवा अहनमा, अहनवा अहनमा, विसर्ग तो नहीं होगा, यही तो है, ये भी सरल है। तो अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहता, अहनम अहनवा अहनमा, ये बोला क्या बना, अहन अहताम अहन, अहन की अघनन, अहन अहनम ना, कहाँ रटने से नहीं होगा ना, देखना चाहिए ना कि कैसे, रटने से नहीं होता है, देखना पड़ता है तब जा करके बनता है। बोलिए क्या बना, अहन अहतम अघनन, अहन अहतम अहता, अहनम अहनवा अहनमा। चलिए, हन से विधि लिंग लाएंगे। विधि लिंग में बताए थे कि यहाँ तक हन्या तो सभी में बनेगा, जैसे अभी अद्या बनाए थे ना, क्या अद्यात अद्याताम अद्यो, अद्या अद्यातम अद्याता अद्याम, तो वैसे हन्यात हन्याताम हन्यो अन्या अन्यातम अन्याता अन्याम, यही तो रूप बनेगा है। हाँ, आशी लिंग में ही थोड़ा सा अंतर लाएंगे। चलिए, हन, हन से लाएंगे लीट लकार, ये लाए। चलिए, कौन सूत्र आ रहा है ये, अच्छा अभ्यास, अच्छा अभी लगाना नहीं है। चलिए, इसी में किया जाए, लिख लाए,
द्वित कीजिए, हन में द्वित किया जाए ना, हन हन द्वित कर देते हैं। हन और हलादी शेष करेंगे तो ह रहेगा, इसको ह को क्या होगा, कुहोश चूहू से क्या हो जाएगा, ग नहीं होता है, क्या होता है, कुहोश चूहू से छ होता है, झ। अरे तादृश वर्ग चतुर्थ, चतुर्थ होगा ना, ह को जिसका वर्ग का कहा जाए ना, झ अभ्यास चर्चा से। और इसको अत उपधाया से वो कर दीजिए, हो जाएगा ना। तो जहान अ, अब ये इतनी प्रत्यय परे है तो इसको ह को घ कर दीजिए किसी से, हो हंते हो जाएगा ना। तो जघाना मिला देंगे, जघाना बन जाएगा। हन धन अतुष लाएंगे, यहाँ उपधा का लोप प्राप्त है कित होने से, और संयोगा लिट कित, और द्वित भी प्राप्त है। तो पहले द्वित किया जाए ना, द्विवचनेची निषेध कर देगा, तो जहन बना लेता हूँ, जहन बनाकर अब लोप किया जाए किससे, हाँ अनुदातो पर से नहीं होगा भाई। गम हन जन खन घोषम लोप नहीं, ऐसाम उपधाया लोप स्यात्। हाँ आजादी कित गीत, इससे लोप होगा ना, तो उपधा का लोप कर देता हूँ, हो जाएगा ना। और इसको न पर में होगा तो घ, घ ना आधा घ करके और ओकर मिला दीजिए, जघनतुहु, जघनतुहु बन जाएगा ना। और ऐसे ही जघनुहु, जघनु, जघनुहु बन जाए। जहन, जहन था व म, बोला ईट होगा कि नहीं, था व म में क्रादि नियम से, क्रादि नियम से तीनों में प्राप्त है, लेकिन ये क्या है, आकारवान है, तो यहाँ विकल्प से किया जाए ना, विकल्प से करेंगे, क्योंकि इसका ताश में हंता हंतारा चलेगा, ताश में नित्य अनिट है, तो एक बार करेंगे एक बार नहीं करेंगे। जहन था, मिला देंगे, जहनित बनेगा। इसको कुत्व करने वाला वो सूत्र था वो नहीं हो करेगा ना, कौन करता था, हो हंते ने ईति नीति प्रत्यय, तो ईति नीति ये प्रत्यय भी है और नकार भी पर में नहीं है, क्योंकि अकार का लोप नहीं होता है ना, तो यहाँ नहीं होगा, तब ये सूत्र लग जाएगा। अभ्यासात, अभ्यासात पंचमी च अव्यय पद, अभ्यासात परस्य हंतेर हस्य कुत्वम से, अभ्यास से परे हन के हकार को कुत्व करना, बस आगे क्या पर में है ये सब नहीं मांग रहा है। तो अभ्यास इसका नाम हो गया ना, उससे परे हन के हकार को क्या कर देना, कुत्व कर, तब घ दोनों में हो जाएगा ना। तो जघनी था, इसमें जघन था, यही हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे नीचे लाएंगे तो यही बन जाएगा, बन जाएगा ना। अरे जघन ईथा मिला दीजिए तो जघनी था, और इतने ऊपर ले जाएंगे नश्चा पदांतर से, नीचे लाएंगे तो नहीं रहेगा ना, तो जघन था। और इधर तो इसमें मिलाइए जघन में ना, अरे लो जघनथु, जघना, और यहाँ दो रूप बनेगा, जघाना, जघाना में तो करेंगे हो हंते निनेसु से, और जघना में किससे करेंगे, अभ्यासाचर से, मतलब कुछ तो दोनों में करना है। इसमें तो हो हंते से हो जाएगा, इसमें किससे करना है, अरे ये अलुतमो है ना, णित जब नहीं मानेंगे तो उससे करना है, करना तो जो दोनों में है। और जग नीवा, यहाँ नित्य होगा ना, तो जगनीवा जगनीमा, यहाँ नित्य ईट करना है, तो जग्न में मिलाना है, इधर जग्न में मिलाना है, और इधर ध्यान रखेंगे जघाना, जघनतु, जघनु, जघनिता, जघनथा, जघनथु, जघना, जघाना, जघना, जगनीवा, जगनीमा, वही रूप सब बनाए हैं ना। हाँ जघनथु, जघना, जघाना, जघना, जगनीमा, जगन। और हन का बोल लीजिए हंता, हंतारव, हंतारा, हन धन स्यति लाएंगे, यहाँ ईट तो नहीं होगा, लेकिन सूत्र गया था रिधनोह से, बोला था ना रिदंत से, और हन धातु से परे स्या को ईट करना है, खाली स्या है ना,
का हनी हो जाएगा, हनी और सत्व हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यति और ले जाए अनिश्यत अनिश्यतम अनिश्यत अनिश्या अनिश्यतम। दो रहा जी। हन, हन से लाएंगे आशीर लिंग यात ला दिए। ठीक, सूत्र आया आर धातु के। हाँ तो याद कर दिए। अरे याद से आ करके सब तो याद बन ही जाता है। चलिए तो आर धातु के हो गया, एक ही पद है ना सप्तमी। इति अधिकृत, ये अधिकार सूत्र है, इसके अधिकार में सूत्र आएगा तो यहाँ इसका अर्थ नहीं किया जाएगा ना। हनो बध लिंग, हाँ हनो हो गया षष्ठी, बध प्रथमा, तो लिंगी क्या हो गया सप्तमी। हाँ तो ये हुआ जी हनो बध। इसी में आर धातु के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हना हन को बधा आदेश स्यात, आर धातु के लिंगी पर, यही हो जाएगा ना। आर धातु के लिंग पर है तो आर धातु के लिंग पर में हन को क्या हो जाए, बधा आदेश, बधा करना है ना, बधा आदेश करना है। आगे एक और सूत्र आया जी लुंगी च। तो लुंगी च, तो लुंगी में वहाँ लिंगी हटा करके और सब लाइए, हनो बध लुंगी च आर धातु के अधिकार में हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, हन को, हाँ ये भी उसी के अधिकार में, तो इसमें आर धातु के जोड़ने की कोई वो नहीं, सी चाहता है तो हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे तो यही हन को बध आदेशो लुंग पड़ेगा ना। चलते हैं कि बध आदेशो अदंत का, कि जो बध आदेश यहाँ किया जा रहा है वो अदंत है। ठीक, चले अदंत है तो करेंगे। आगे क्या लिख रहा है, आर धातु के इति विषय सप्तमी, आर धातु के अधिकार में है ना। तो वो कह रहा है कि सप्तमी जो है पर सप्तमी मत मानना, विषय सप्तमी मानना। तब क्या अर्थ होगा, पहले तो ये ला दिए थे तो कहा कि नहीं नहीं, लाने से पहले ही विषय सप्तमी, आर धातुक लिंग की विवक्षा में हन को बध कर देना। तब विवक्षा मतलब अभी किए नहीं जी, उसी समय कर देना। यही होता है ना कि आर्धातुक लिंग की विवक्षा में हन को क्या कर देना, बध आदेश। तो ऐसे ही रखेंगे, हन हमको लाने की इच्छा है आर्धातुक लिंग, तभी इसको बधा आदेश कर देंगे। तब बधा आदेश कर देंगे, उसके बाद लाएंगे ये आचरण तेना। ठीक, ऐसा किया। तेना, तेना मतलब अरे विषय सप्तमी मानने से आर्धातुकोपदेश आकारंतत्वात् अतोलोपः। तब करे कि क्या हो जाएगा, अतोलोपः से आकार का लोप हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए ऐसा कर देते और पर सप्तमी मानते, यहाँ बध आदेश करते हैं अकारांत, यानी कि ये ला कर हन और ये करते फिर बध आदेश करते तो अतोलोपः लगेगा कि नहीं। क्या उसका अर्थ किया था, आर्धातुक उपदेश में, आर्धातुक उपदेश में जो अदंत, जब ये आर्धातुक था तो ये अदंत कहाँ था, वो तो हलंत था। अरे जब ये आर्धातुक था उस समय आर्धातुक उपदेश में अदंत होना चाहिए, उस समय तो ये तो क्या था, हलंत था। तो यहाँ अतोलोपः नहीं लग पाएगा। ठीक, अगर पर सप्तमी मानोगे तो इसलिए कहा कि विषय सप्तमी मानेंगे। विषय सप्तमी मानेंगे तो ये लाने से पहले ही इसको क्या कर देंगे, बध आदेश कर दिया जाए, उसके बाद ये लाएंगे, तब तो लग जाएगा ना कि क्या आर्धातुक उपदेश में ये अदंत होना। तो ये आया जब तक तो ये अदंत मिला है ना, तो ध्यान रखिए तब इसका आकार का लोप हो जाएगा अतोलोपः से, नहीं तो लोप नहीं हो पाता। ठीक, तो ये कर दिए बध्यात बन जाएगा ना, अतोलोपः से लोप कर देंगे। तेना का हो गया विषय सप्तमी मानने के कारण ही ये हो जाएगा। तब बध्यात, बध्यास्ताम बध्यासु बध्या बध्यास्तम बध्यास्ता बध्यासम, यही तो बनेगा ये आशीर्लिंग में। कहा कि न भी मानते, अरे बध ही आदेश कर देते ना, अरे अदंत क्यों मानने, अरे हन को बध कर दिया निकालत्वा सर्वादेश हो ही जाता, अदंत क्यों माने, तो लुंग में थोड़ा अंतर आने लगता है, इसलिए कह रहे कि इसको अदंत रखना ही है। चलिए ये बन गया धातुक लोप बध्यात आदि। अब लुंग ला रहा हूं जी, बध
बध पहले ही करके लाएंगे, बध, हन को बध कर देंगे, क्योंकि लुंग अर्धातुक भी वहां भी आता है ना। अरे बीच में सीच आएगा तो अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी ना, तो ध्यान रखेंगे अर्धातुक विषय होना चाहिए। लुंग तो पर में हो, अर्धातुक विषय हो, तो अर्धातुक है ना, सीच आने वाला है, तब बध स त लुंग लाए, ये ठीक जी। अब ये करे कि इधर तो ईट तो हो जाएगा। अब ये करे कि सेठ है, हन तो अनिट था, तो यहाँ ईट होगा कि नहीं, स्थानीयवत भाव करेंगे, तो करे कि नहीं। वही पंक्ति लिख रहे, आदेशस्य अनेकाचत्वात् एकाच इति ईर्ण निषेधा भावाट ईट का किससे निषेध करते हो? अरे मन हद मत देखो, वहाँ निषेध करने वाला कौन है? एकाच उपदेश से अनुदान। उपदेश में जो क्या होना चाहिए? एकाच हो। तो उपदेश का कि आदेश का भी नाम उपदेश होता है, तो आदेश भी उपदेश है ना। तो उपदेश ये कैसा है? अनेकाच है, क्योंकि देखिए ये सब लाने से पहले ही हन को बध कर दिया। तो आदेश रूप जो उपदेश है वो क्या है? अनेकाच है। इसलिए एकाच उपदेश अनुदातात से क्या होगा? ईट का निषेध नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ईट होगा यार, ये ठीक। यही बोल रहे, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि आदेशस्य अनेकाचत्वात् एकाच, एकाच इति बराबर एकाच उपदेशे अनुदातात इति अनेन ईट निषेधा भावात्। ईट का निषेध नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी नाम उपदेश होता है ना आदेश का, तो ईट हो गया। अतो हलादेर लघो हो इति वृद्धौ प्राप्तायाम। तो ये करने के बाद इस आकार का लोप कर दिया जाए। किससे? अतो लोपः से। अब कह रहे हैं कि अतो हलादेर लघो से वृद्धि प्राप्त है, क्योंकि पहले तो बदब रज से प्राप्त था, लेकिन उसका नेटी निषेध किया, लेकिन अतो हलादेर प्राप्त है ना, अतो हलादेर लघो, ठीक। तो ये प्राप्त है, वही लिख रहे हैं कि अतो हलादेर इति वृद्धौ प्राप्तायाम अचह परस्मिन पूर्वविधौ। षष्ठी अचह परस्मिन सप्तमी पूर्वविधौ, तो जानते हैं पूर्वस्य विधि इति पूर्व विधि और तस्मिन पूर्वविधौ। ये ना देखते हैं, पर निमितो यो अजादेश, पर निमित्त जो अजादेश, ये आकार को आदेश किया गया है। क्या किया गया है? लोप रूप आदेश किए हैं ना। तब पर को मान करके ये हुआ है, पर निमितो यो अच को आदेश। क्या हुआ? आदेश, लोप रूप जो आदेश यहाँ हुआ है ना, वह अस्थानिवत। वो क्या होता है? अस्थानिवत स्यात्, कि पर निमितो यो अजादेशः अस्थानिवत भवति। पर को निमित्त ये अगर नहीं रहता तो इसको लोप आदेश नहीं होता ना अच को, तब पर निमित्त जो अच को आदेश हुआ है वो अस्थानिवत हो जाए। तो लोप जो हुआ है वो अस्थानिवत हो जाए। अस्थानिवत हो गया तो क्या दिखाई देगा? अ दिखाई देगा ना, अस्थानिवत स्यात्। कब? अस्थानी भूताद अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। अस्थानी भूत जो अच, उससे पूर्व में विधि करनी हो तो उससे पूर्व में ही विधि करनी है ना, ध्यान रखेंगे, इसको करनी है। अरे यहाँ वृद्धि करने जा रहा हूं ना, तो अस्थानी भूत अच से पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ भूतकाल में लिख दिए कि जब ये था तब ये पूर्व में था, अभी तो है नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा करके लिख दिए कि स्थानीय भूत जो अच, उससे पूर्वत्वेन दृष्टा से पूर्व में जो देखा गया है। जब ये था तो ये पूर्व में देखा गया था ना, अभी तो है नहीं, तब पूर्व में जो देखा गया उसमें कोई कार्य करना हो तो शॉर्ट में यही कहेंगे, मतलब ये घुमा करके अभी तो ये है नहीं तो इसको इसमें पूर्व मानेंगे। यहाँ तो पूर्व में कैसे? तब भूतकाल में कर दिया कि जब ये स्थानीय भूत अच था तो उससे पूर्व में ये था ना आकार, तो वही वहां कोई कार्य करना हो तो सरल है। पर निमित्त जो अजादेश हुआ है, अच को जो आदेश हुआ हो, लोप उप आदि, वो स्थानीयवत होता है। स्थानीय से पूर्व में कार्य करना हो तो बस इतना ही करके रखेंगे। तो स्थानीयवत हो गया जी, तब ये लगेगा कि नहीं? अतो हलादेर लघो हो, लगे कि नहीं? नहीं लगा है, क्यों लगेगा?
कैसे लगेगा बताइए कि कैसे लगेगा। हाँ, तो यहाँ इस सिद्धांत में उठाते हैं कि वहाँ क्या करते हैं, उपधा का भी ग्रहण किया जाता है। लघु क्या होना चाहिए, उपधाभूत होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। नहीं तो प्राप्त है जी, अरे स्थानुवद करोगे तभी क्या बोलता है, उसका तो वृत्ति आप यही कर रहे हो कि क्या हो, हाँ इदादी सीच परे हते हलादी होना चाहिए, तो हलादी है लघु आकार, अरे इसका तो लघु ही नाम रहेगा। अरे लघु ही आ गया, ये आकार भी आ जाए तो इसका नाम क्या रहेगा, लघु ही आएगा, गुरु थोड़े हो जाएगा, होना चाहिए। लेकिन कहा कि नहीं, वहाँ उपधा का भी ग्रहण किया जाता है, समझ रहेगा कि लघु क्या होनी चाहिए, उपधाभूत होनी चाहिए, तब जाकर के वारण होगा। तो ये लघु तो है लेकिन उपधाभूत नहीं होगा, क्योंकि ये आ जाएगा तो उपधा में क्या मिलेगा, धकार मिलेगा। ये तो ध्यान रखें, घुमा करके वहाँ उपधा की अनुवृत्ति लाते हैं, नहीं तो प्राप्त है ये निषेध नहीं कर। तो लघु, अब उसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिएगा। अतो हलादेर लघु में जो लघु आकार कैसा होना चाहिए, उपधाभूत होनी चाहिए, ठीक। तो ये उपधाभूत अब नहीं मिलेगा ना, उपधाभूत तो ये नहीं रहता तब मिलता था, ये आने से ये उपधा में मिलेगा, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। वो सिद्धांत में उठाता है, यहाँ नहीं उठाए, वो भी टीका में उठाए, तो ध्यान रखेंगे। तो इसलिए वृद्धि नहीं होगी। अगर ऐसा आदेश करते कैसा ऐसा, तब तो अतो हलादे लगो लग ही जाता जी। तो ध्यान रखेंगे, अदंत क्यों माना गया है, यही करने के लिए कि यहाँ वृद्धि विकल्प से न हो, अगाधित अगदित जैसा न बने। तो एक ही बनेगा ना, क्या बनेगा, अवधित। अरे मिला दीजिए इसको, लोप कर दिए, अवधित अवधिष्टाम अवधिषु अवधि अवधिष्टम अवधिष्ट अवधिषम, ये रूप बन गया जी ना। बोला लट का बोलिए, जल्दी बोलिए, लट से जल्दी शुरू कीजिए। क्या है, हंती हंती हतः घ्नन्ति, हाँ। हंसी हतः अथ हन्वी हन्वः हन्म, हाँ, हंतु हन्तु हतात हतं घ्नन्तु, जहि हतात हतं हत, जहि हतात हतं हत, हाँ हनानि हनाव हाँ, हनाम, आगे अहन अहताम अघ्नन, हाँ। अहन अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन्म, हाँ, हन्यात, हन्यत हन्यतम हन्युः, हन्यः हन्यतम हन्यत, हन्यम हन्याव हन्यः। आगे बोला, आगे बोला, आगे आधातु का हंता, हंतासि हंतास्त हंतास्त हंतास्मि हंतास्व हंतास्म, अनिश्यति अनिश्यत अनिश्यन्ति अनिश्यसि अनिश्यतः अनिश्यत अनिश्यामि अनिश्याव अनिश्याम, अनिश्यत अनिश्यतम अनिश्यन् अनिश्यः अनिश्यतम अनिश्यत अनिश्यम अनिश्याव अनिश्याम, आधित किसका, वद्यात् वद्यास्त मद्यासु वद्यः वद्यास्त मद्यास्त वद्यासम वद्यासु वद्यास्म। हाँ चलिए, अवधित अवधिषु अवधिः अवधिष्टम अवधिष्ट अवधिषम अवधिषु अवधिष्म। हाँ, जघाना जघान जगमतु जगनुः जगनीथ जगनथ जगन्थ जगनथु जगना जगान जगना जगनीव जगनीमा, ये रूप बना है ना। कौन बोले, एक एक रूप बोला, एक एक रूप खाली। हंति हाँ, हंतु अहन अहन विधिलिंग में, हन्यात् हाँ अहनिश्यत्, हाँ। अब फिर से चलिए, हंता, हंता हंतारे, अब एक एक, हंता अनिश्यति, अनिश्यति अहनिश्यत्, हाँ